नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है गुरु सिविल ज्ञान में। आज हम देख रहे हैं भारतीय जलवायु और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत एक उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला देश है। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच एक भाग को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। भारत में कर्क रेखा के दक्षिण का भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के जबकि कर्क रेखा के उत्तर का भाग शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बावजूद भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, भारत के उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश होने के दो कारण हैं। उन दो कारणों को हम यहाँ पर जानते हैं। पहला है, भारत के उत्तरी सीमा पर हिमालय स्थित है। हिमालय के कारण साइबेरिया यानी कि पूर्वी रूस और चीन में चलने वाली शीतल एवं ठंडी ध्रुवीय हवाएं भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण भारत में वास्तविक शीत ऋतु नहीं पाई जाती है। यहाँ पे नोट करिएगा, शीत ऋतु नहीं पाई जाती है। हिमालय स्पष्ट रूप से एक जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, हिमालय के उत्तर में शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है और हिमालय के दक्षिण में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अर्थात कर्क रेखा जलवायु विभाजक की भूमिका नहीं निभाता है, यानी कि भूमिका नहीं निभा पाता है। सेकंड, अब यहाँ पे जो कारण है वो देखेंगे हम यहाँ पर। कर्क और मकर रेखा के बीच उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र में सागर जल अत्यधिक गर्म हो जाता है। जब गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं तो सागर जल ही वाष्प बनकर ऊपर की ओर उठता है। जब जल गर्म होगा तो ऊपर वाष्प बन के ही ऊपर उठेगा। इसी कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वर्षा होती रहती है। ठीक है, यहाँ पे एक नोट है आपके लिए, इसको नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है। हिंद महासागर से होने वाली आर्द्रता युक्त हवाएं हिमालय से टकराकर पूरे भारत में वर्षा करती हैं। यहाँ पे नोट करिएगा, इसको इम्पोर्टेंट है ये। हिमालय की उपस्थिति के कारण ही दिल्ली में वर्षा होती है, जबकि दिल्ली कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। मानसून अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मौसम। मानसून का अर्थ है ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं के दिशाओं में भी विपरीत परिवर्तन। ठीक है, ये इसका अर्थ है। भारत में दो तरह की मानसूनी हवाएं हैं। कौन कौन सी हैं? पहला है उत्तर पूर्वी मानसून और सेकंड है आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो इसको भी अच्छे से यहाँ पे जानेंगे। पहला लेते हैं यहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसून। जो हवाएं शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी से बहकर भारत में आती हैं उन्हें उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून हवाएं शीत ऋतु में ही भारत में प्रवाहित होती हैं, यानी कि ये शीत ऋतु में ही भारत में प्रवाहित होती हैं। यहाँ पे नोट करिएगा इस पॉइंट को। सेकंड, नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पर, उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं स्थल खंड के ऊपर से बहकर आता है, इसलिए इन हवाओं में नमी नहीं होती है, जिसके कारण उत्तर पूर्वी मानसून भारत में वर्षा करने में सक्षम नहीं होती। ठीक है, इस पॉइंट को भी नोट करेंगे क्योंकि इस तरह के जो पॉइंट हैं ये सेंटेंस के रूप में आपको ऑप्शन के उसमें दिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, उत्तर पूर्वी मानसून का तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर शीत ऋतु में वर्षा करना एक अपवाद है। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून वह भाग है जो पूर्वोत्तर भारत के उत्तर से होकर प्रवाहित होता है। वह बंगाल की खाड़ी, ठीक है, नोट करेंगे यहाँ पर, बंगाल की खाड़ी के पूर्व में प्रवेश करता है। डायरेक्शन भी, दिशा को भी याद रखिएगा क्योंकि मॉडरेट करके कभी कभी पूछ लिया जाता है। प्रवेश करता है तो वह सागर से पर्याप्त, ठीक है, सागर से पर्याप्त नमी ग्रहण कर लेता है। उत्तर पूर्वी मानसून की ये आर्द्रता युक्त भारी हवाएं तमिलनाडु में पहुंचकर, कहाँ पर? तमिलनाडु में पहुंचकर पूर्वी घाट से टकरा जाती हैं। तो यही कारण है कि तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है।
मैंने यहाँ पर आप लोगों की सबकी शिकायत दूर करने की पूरी कोशिश की है, और साथ ही मैंने आज आप लोगों को अपने हैंड राइटिंग नोट्स के थ्रू ही मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रही हूँ, ताकि आप सबको यकीन हो जाए कि ये मेरे अपने पर्सनल हैंड राइटिंग नोट्स हैं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और अगर किसी को राइटिंग में समझने में दिक्कत होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यही इस तरह के सारे नोट्स जो मेरे बने हुए हैं यहाँ पर, यही सारे नोट्स मैं कंप्यूटर पे पीसी पे टाइप करके आप लोगों को बताती थी, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन यहाँ पे आज मैंने पूरी आपकी जो शिकायत है उसको दूर करने की पूरी कोशिश की है, और साथ ही अब किसी को ब्लरिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आप लोग बोल रहे थे, मुझे मैसेज आते थे जब मैं लाइव आती थी कि बहुत ब्लर हो रहा है, कैमरा दिख नहीं रहा है, तो आज मैंने वो सारी शिकायतें आप लोगों की दूर करी है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पर। दक्षिण पश्चिमी मानसून, जो हवाएं ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम से बहकर भारत में आती हैं, उन्हें दक्षिण पश्चिमी मानसून कहा जाता है, ठीक है। पॉइंट है यहाँ पर, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं भारत में ग्रीष्म ऋतु में प्रवाहित होती हैं, जो हिंद महासागर से बहकर आती हैं। भारत में लगभग 90%, ठीक है, 90% वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, नोट करते रहिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दक्षिण पश्चिमी मानसून पूरे भारत में वर्षा करता है, जिससे सिद्ध होता है कि भारत उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है, ठीक है। पॉइंट है यहाँ पर, भारत में ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं में विपरीत परिवर्तन होता है, ठीक है। अब जानेंगे वर्षा के बारे में। भारत में वर्षा दो प्रकार से, मतलब दो ऋतुओं में वर्षा होती है। पहला है ग्रीष्म ऋतु और सेकंड है आपका शीत ऋतु, ठीक है। तो पहला लेते हैं यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा 1 जून से प्रारंभ होती है और 15 सितंबर तक चलती है। भारत में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में हिंद महासागर से आने वाली अत्यधिक, ठीक है, अत्यधिक आर्द्रता युक्त हवाएं हैं। याद रखिएगा यहाँ पर, आर्द्रता युक्त। नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिण पश्चिमी मानसून सबसे पहले 1 जून को पश्चिमी घाट से टकराकर केरल, ठीक है, केरल के मालाबार तट पर वर्षा करता है। इसके बाद क्रमशः 1 जून से 22 जून तक पूरे भारत में फैल जाता है, अर्थात 22 जुलाई तक ये जो है दिल्ली में पहुंचता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, दक्षिण पश्चिमी मानसून पूरे भारत में वर्षा करता है, लेकिन ये कोरोमंडल, आंध्र तट और ओडिशा तट पर वर्षा नहीं करता है। यहाँ पे इस पॉइंट को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। चलिए अब जानते हैं शीत ऋतु के बारे में। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा लगभग 20 दिसंबर से प्रारंभ होकर मार्च तक चलती है। भारत में शीतकालीन वर्षा 2 तरह की होती है, और जो 2 तरह की मतलब हवाओं से होती है, तो उसको जानेंगे। जो शीतकालीन जो वर्षा है वो भारत में 2 तरह की हवाओं से होती है। पहला है पश्चिमी विक्षोभ, सेकंड है आपका उत्तर पूर्वी मानसून। तो पहला यहाँ जानेंगे पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण चक्रवात है। इस शीतोष्ण चक्रवात का जन्म भारत के पश्चिम में भूमध्य सागर के ऊपर से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भूमध्य सागर के ऊपर जन्म लेने के पश्चात ये हवाएं पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। पूर्व की ओर प्रवाहित होते ही जो ये हवाएं हैं चक्रवात के रूप में भारत में प्रवेश करती हैं, तो इसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, ठीक है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पश्चिमी विक्षोभ किसे कहते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में प्रवेश करने के बाद पश्चिमी विक्षोभ पूर्ण रूप से पश्चिमोत्तर भारत में वर्षा करता है, ठीक है। नेक्स्ट है,
पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होने वाली वर्षा, ठीक है, पहाड़ी इलाकों में अर्थात जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और आपका उत्तराखंड, ठीक है, में हिमपात के रूप में होती है, जबकि पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में जल बूंदों के रूप में होती है। नोट करिएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट आपका है उत्तरी पूर्वी मानसून से हम शीतकालीन भारत में वर्षा होने वाली जो हवाएं हैं, जो कारण है, उनको जान रहे हैं। पहला हमने जाना था पश्चिमी विक्षोभ हवाएं और अब सेकंड जान रहे हैं उत्तरी पूर्वी मानसून से, ठीक है। भारत में शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून का प्रभाव होता है। उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं अधिकांश भारत में वर्षा नहीं कर पाती हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंतर्गत जो हवाएं बंगाल की खाड़ी से प्रवाहित होती हैं उनमें पर्याप्त नमी आ जाती है। ये हवाएं पूर्वी घाट पर्वत से टकराकर तमिलनाडु तट के कोरोमंडल तट पर वर्षा करती हैं। याद रखिएगा, इस पॉइंट को नोट करिएगा। इस प्रकार शीत ऋतु में भारत के वर्षा के जो है दो क्षेत्र हैं। पहला है आपका यहाँ पर पश्चिमोत्तर भारत के पहाड़ी तथा मैदानी क्षेत्र और आपका सेकंड है यहाँ पर कोरोमंडल तट। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर पूरा जो है फिनिश होता है। अब मैं आपको मैप बता देती हूँ, आप मैप को देखिएगा, बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको मैप दिखाया है, आप लोग पूरा इस मैप की प्रैक्टिस करेंगे। आई होप कि आप लोगों को मेरे हैंड राइटिंग नोट्स के बारे में जानकारी पूरी मिली होगी और आपको ये नोट्स अच्छे से समझ में भी आए होंगे। अगर कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम है या कुछ समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जाते जाते